5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना, तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी, पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी मिलता है। यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें गलत पहचान प्रकट करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघ्नाम कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, भारत सरकार ने क्राइम से निपटने, अपराधों की जांच करने और गुनहगारों को सजा दिलाने के कानूनों को पूरी तरह बदलने का बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, अब तक हमारे देश में मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसी संगीन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन अंग्रेजों द्वारा बनाए गई कानून के आधार पर किया जाता है, लेकिन अब ये कानून बदलने जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करके किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जैसी कानूनों को समाप्त करने जा रही है। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। इसके अलावा धारा 420, 302 और 144 जैसी धाराओं को भी बदला जाएगा। दोस्तों, ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि अब किस जुर्म में कौन सी धारा लगेगी। दोस्तों, मर्डर के अपराध में धारा 302 की जगह अब 101 लगेगी। धोखाधड़ी के अपराध में धारा 420 की जगह अब 316 लगेगी। भीड़-भाड़ हंगामा के अपराध में धारा 144 की जगह अब 187 लगेगी।
देश के खिलाफ षड्यंत्र के अपराध में धारा 121 की जगह अब 145 लगेगी। देश के खिलाफ गतिविधियां के अपराध में धारा 121A की जगह अब 146 लगेगी। मानहानि के अपराध में धारा 499 की जगह अब 354 लगेगी। रेप के अपराध में धारा 376 की जगह अब धारा 63, 64, 70 लगेगी और राजद्रोह के अपराध में धारा 124A की जगह अब 150 लगेगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से नए कानून जोड़े या बनाए गए हैं। दोस्तों, FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और ज़ब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया गया है। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार जीरो FIR को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। पहली बार FIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट्स में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन और महिलाओं की चेन की स्नेचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है।
बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, लेकिन अब इस नए कानून के द्वारा अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशंस कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया है। तो दोस्तों, ये थे नई कानून के बारे में कुछ बातें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।